Hello students, this is 24th lecture of continuity and third lecture of continuity of two variable functions f of x, y. Also this is last video on the continuity. Continuity की सारी बातचीत पूरी हुई इस वीडियो के साथ. मैं वायुवी सिंह फ्रॉम KNIPSS सुल्तानपुर. गणितपुर हमारे YouTube चैनल का नाम है और हमारा मिशन चल रहा है इस समय 13 तुझको अर्पण, यानी कि जो कुछ भी मेरे पास है टीचिंग टेक्निक या कह लीजिए नॉलेज, जानकारी, वो स्टूडेंट्स के हवाले. कंटिन्यूटी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी. जाहिर सी बात है, डिसकंटिन्यूटी माने जो कंटिन्यूटी ना हो. फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए बी इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए बी. जाहिर सी बात है. तो डिसकंटिन्यूटी की तस्वीर कब कब सामने आएगी? एक तो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन. तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लिमिट इक्वल टू वैल्यू की बातचीत भंग, खंडित हो गई, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, यानी कि डिसकंटिन्यूअस हो गया. दूसरी स्थिति डिसकंटिन्यूटी की है कि जब लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू भी एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल ही ना हो. तो यही दो प्रकार के डिसकंटिन्यूटी टू वेरिएबल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी में पढ़ी जाती है. ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी. शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, व्हेन लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन. चुने गए पाथ पर लिमिट डिपेंड कर जाएगी जब, तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. दूसरी है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसमें लिमिट वैल्यू के बराबर ना हो, लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू. और इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन को रीडिफाइन करके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है. जैसे देखो, लिमिट निकल गया और वैल्यू तो गिवन होता है ना, तो जो वैल्यू गिवन है उसी को चेंज कर दो. तो पहले गिवन वैल्यू के कारण लिमिट के बराबर ये वैल्यू नहीं हो रहा था, जब उसको आप चेंज कर दो, रीडिफाइन कर दोगे तो बराबर हो जाएगा और इस प्रकार से कंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. अब हम एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे, इसको क्लासिफाई करके. पहले इटरेटेड लिमिट्स पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आप देखें. अब आ गई बात इटरेटेड लिमिट्स की. इसलिए ये जो आप पढ़ रहे हैं, 3 वीडियोस में हमने इसको समेट दिया है संक्षेप में, और इससे अधिक डिटेलिंग करने की जरूरत भी नहीं थी ना. टू वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी, और पिछले वीडियोस में भी मैंने सलाह दिया, इस वीडियो में, आखिरी वीडियो में फिर मैं सलाह दे रहा हूं कि टू वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी के ये 3 वीडियोस देखने से पहले लिमिट्स प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियो आप देख लें. वीडियो नंबर 10, 11, 12, 13, 14. उसमें सब चीजें लिमिट्स की दी गई हैं. तो जब लिमिट्स क्लियर रहेगा तो कंटिन्यूटी अपने आप क्लियर हो जाएगा. क्लासिफाई किया हमने. ए, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इटरेटेड लिमिट्स. एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इटरेटेड लिमिट्स. एग्जाम्पल 1, f of xy इक्वल टू करली ब्रैकेट y square minus x square upon y square plus x square when ordered pair xy not equal to
ordered pair 0 0 and 0 when ordered pair xy equals to ordered pair 0 0 is discontinuous at 0 0. इटीरेटेड लिमिट्स अप्रोच हम देख रहे हैं, रिपीटेड लिमिट भी उसको बोलते हैं, इटीरेशन माने रिपीटिशन। इटीरेटेड लिमिट्स दो होती हैं, दोनों को आप निकालो। हाँ, एक्स वाई टेंस टू 0 0 माने एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 बारी बारी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई equal to limit x tends to 0 within the bracket limit y tends to 0 f of xy means y square minus x square upon y square plus x square equals to limit x tends to 0 bracket y tends to 0 करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ना, ये इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 0 अपॉन 0 फॉर्म है, ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बचेगा -1। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया है, एक्स बराबर 0 रखने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया -1। एंड दूसरी इटीरेटेड लिमिट लिमिट वाई टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पहले ये फिर ये क्रम बदल दिया, एफ एक्स वाई इक्वल टू बाई डेफिनेशन it is limit y tends to 0 within bracket limit x tends to 0 f of xy means y square minus x square upon y square plus x square, this is equal to limit y tends to 0 और ब्रैकेट में जब x बराबर 0 कर दोगे तो y square upon y square यानी कि 1 आएगा और इसकी लिमिट लेने पर फिर ये 1 आएगा। चूंकि दोनों इटीरेटेड लिमिट्स अनइक्वल हैं इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लिमिट प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियोस देख लें, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं इस समय बक रहा हूँ सब उसमें दिए हुए हैं। जब इटीरेटेड लिमिट्स इक्वल नहीं होते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। 10 limit x tends to 0 limit y tends to 0 f of xy not equal to limit y tends to 0 limit x tends to 0 f of xy, and so f of xy is not continuous means is discontinuous at 0 0, ऐसा। इसके बाद बी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पाथ्स, बी एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पाथ चोजन या सिर्फ लिख दीजिए पाथ्स। तरह तरह के पाथ हम चूज करते हैं साइमल्टेनियस लिमिट निकालने के लिए। इन सब की ट्रेनिंग आपको लिमिट्स प्लेलिस्ट में मिलेगा, लिमिट्स प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियोस में मिलेगा, उसे आप देखें, खूब बढ़िया से ट्रेंड हो जाए, फिर इसको पढ़ें, ये बिल्कुल आपको एकदम आसान लगेगा। एग्जाम्पल 2 f of xy equal to curly bracket x square y to the power 5 upon x to the power 4 plus y to the power 10 when ordered pair xy not equal to ordered pair 0 0 and 0 when ordered pair xy equals to ordered pair 0 0 is discontinuous at 0 0। तो ये लिमिट हम वैल्यू तो दिया ही हुआ है, व्हेन एक्स वाई 0 0 माने एफ ऑफ 0 0 इज गिवन टू बी 0 0 0 पर वैल्यू 0 दिया हुआ है, लेकिन आप लिमिट निकालोगे तो वो लिमिट निकलेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट पाथ पर डिपेंड होने के कारण एग्जिस्ट नहीं करेगा।
पाथ पर डिपेंड होने के कारण लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, पूरी मैकेनिज्म आपको समझाई गई है। वही लिमिट्स प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियोस आप देख लें। स्टार्ट। ऑन द पाथ y⁵ इक्वल टू mx²। पाथ चूज करना एक स्किल है और स्किल डेवलप होगा एक्सरसाइज से, अभ्यास से। अभ्यास हमने आपको खूब कराया है लिमिट्स वाले वीडियोस में। लिमिट xy टेंस टू 0 0 f ऑफ xy इक्वल टू लिमिट xy टेंस टू 0 0 x² y⁵ अपॉन x⁴ प्लस y⁴ 10। हाँ देखो, y की वैल्यू x और m के माध्यम से लिखते हैं हम, और ऐसा लिखते हैं कि ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाए, सिर्फ m बचे और उसकी लिमिट फिर m में आ जाए। तो m में आने का मतलब लिमिट डिपेंड्स ऑन m। लिमिट डिपेंड्स ऑन m मीन्स लिमिट डिपेंड्स ऑन पाथ चोजन। m वेरी कराएंगे, पाथ बदल जाएगा, लिमिट बदल जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब इस पाथ पर देखो, इसका मतलब तो आपको पता ही है, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 साइमulटेनियसली। तो जब ये आप रखोगे ना, तो x टेंस टू 0 तो रहेगा ही रहेगा, और y टेंस टू 0 जब यहां करोगे तो x टेंस टू 0 फिर आ जाएगा। इसका मतलब लिमिट अब सिंगल लिमिट में कन्वर्ट हो गई। लिमिट x टेंस टू 0 x² इंटू y⁵ की जगह mx², नीचे x⁴ प्लस y⁴ हो जाएगा m² x⁴। क्या आपको x⁴ कटता हुआ नजर आ रहा है ऊपर नीचे? लिमिट x टेंस टू 0 m अपॉन 1 प्लस m², इसमें x है ही नहीं है, तो इसकी लिमिट आ गई m अपॉन 1 प्लस m², विच डिपेंड्स ऑन m। ये जो लिमिट आप निकाले हो m पर निर्भर कर गई, विच डिपेंड्स ऑन m, यानी m में चेंजेस करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। m इक्वल टू 1 लोगे तो लिमिट कुछ और आएगी, m इक्वल टू 2 लोगे लिमिट कुछ और आएगी, m इक्वल टू 1 लेने पर ये कर्व कुछ और होगा, m इक्वल टू 2 लेने पर कर्व चेंज हो जाएगा, पाथ चेंज हो जाएगा। सिंस यहां लिख दे रहा, ऐसे लिखो, द above limit does not exist because it depends on the path chosen. It depends on the path chosen. चूंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए कंटिन्यूटी का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। Thus, f of xy is discontinuous, और ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है? ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। Thus, f of xy is discontinuous at the point 0 0। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। बस एक प्रॉब्लम हमने बता दिया तो आपके नस्ल समझ में आ गया ना कि इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हमको पढ़ना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में वही पाथ चूज करने की कला है। निश्चित रूप से पाथ चूज करना एक स्किल है, और स्किल डेवलप होगा अभ्यास से, और अभ्यास हमने आपको खूब कराया है। लिमिट प्लेलिस्ट के आखिर के 5 वीडियो आप जरूर देख लें, तब इस 3 वीडियोस को आप देखें, इसको पढ़ें। फिलहाल हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं एग्जाम्पल्स, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, और देख लें, 1-2 और देख लें। Example 3, f of xy equals to curly bracket x² y² upon x² y² plus x minus y whole square. When ordered pair xy not equal to 0 0 and 0,
when ordered pair xy equals to 0 0 is discontinuous at 0 0। तो वही पाथ चूज करना एक स्किल है और ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, अब सिर्फ आपको अभ्यास करना है। हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस से बताता है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद पाथ हम बच्चों से ही चूज कराते हैं और बच्चे चूज कर लेते हैं। इसलिए आप तनिक भी मत घबराइएगा, स्टूडेंट पाथ चूज कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। ऑन द पाथ, हाँ ये थोड़ा सा ये कठिन सवालों में इसकी गिनती है, इसका पाथ चूज करना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हूं कि इसको आपके सामने रखूंगा। ऑन द पाथ x माइनस वाई इक्वल टू mx स्क्वायर, इस पाथ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 f ऑफ xy इक्वल्स टू लिमिट xy टेंड्स टू 0 0 x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहां से देखिए y का मान कितना आएगा, यहां से निकालें x माइनस mx स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इंटू x माइनस mx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर माने m स्क्वायर x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। इस ब्रैकेट से x को बाहर निकालोगे तो x स्क्वायर बन के बाहर आएगा, बाहर हो जाएगा x टू दी पावर 4 और अंदर बचेगा 1 माइनस mx होल स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे भी x टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस mx होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x टू दी पावर 4। x टू दी पावर 4 ऊपर नीचे कटता हुआ दिख रहा है आपको, काटिए, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या बचा 1 माइनस mx होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस mx होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यही बचा। ठीक, अब x बराबर 0 रखिए तो क्या आएगा, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 प्लस m स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m। इसके बाद वही सेंटेंस लिख दीजिए। द एबव लिमिट does not exist because it depends on the path chosen. It depends on the path chosen. Hence, f of xy is discontinuous. Is discontinuous at 0 0। ठीक है भाई, समझ में बात आ गई अच्छी तरह से। तो अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी तो इसी पाथ को चूज करने में हो रही होगी, इसकी खूब ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप लिमिट्स प्लेलिस्ट देखिए, उसके सिर्फ आखिर के 5 वीडियोस देखिएगा। 2 वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट की बातचीत उसी में की गई है, खूब की गई है, मजे में। 5 वीडियोस का मतलब होता है काफ़ी बातचीत की गई है। एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 4, हाँ ये भी थोड़ा सा टफ है, इसमें पाथ चोजन थोड़ा सा टफ है। एग्जाम्पल 4, f ऑफ xy इक्वल टू करली ब्रैकेट x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई व्हेन ऑर्डर्ड पेयर xy not equal to ordered pair 0 0 and 0 when ordered pair xy equal to
ordered pair 0 0 is continuous, is discontinuous at 0 0. On the path x minus y equal to mx cube, x माइनस वाई की जगह एम एक्स क्यूब कर दिया, क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अचानक न समझ में आए पाथ ना, तो पहले रफ पे आप कच्चा कार्य करके पहले अंदाज लो क्या पाथ रखने से अपना काम चलेगा, फिर फेयर किया करो। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माने वाई की वैल्यू यहां से निकालें, वाई को इधर कर लें, इसको इधर कर लें, एक्स माइनस एम एक्स क्यूब होल क्यूब और नीचे एम एक्स क्यूब इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर होल क्यूब। ब्रैकेट में से हमने एक्स निकाल लिया ना, एक्स क्यूब बन के बाहर आ गया, 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एम एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या बचा भाई, एक्स क्यूब काटिए, 1 प्लस 1 माइनस एम एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एम। अब x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा m इक्वल्स टू 2 अपॉन m विच डिपेंड्स ऑन m, बकिया वही सेंटेंस। द एबव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट because it depends on the path chosen. Hence, f of xy is discontinuous at 0 0। ये था। चलते चलते एक एग्जाम्पल और देखिए। टू वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट, टू वेरिएबल फंक्शंस की कंटिन्यूटी, ये हो गया। टू वेरिएबल फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी भी होती है, जो प्रायः यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, बीएससी स्तर पे। अगर कहीं है तो उनके लिए आपको यूट्यूब के हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। तो जिनके यहाँ सिलेबस में है वो तो पढ़ ही ले हैं, और जिनके यहाँ सिलेबस में नहीं है, अगर वो इंटरेस्ट के नाम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। एक एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल 5, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 when ordered pair xy not equal to 0 0 and 0 when ordered pair xy equals to 0 0 is discontinuous at 0 0। ऐसा ऑन द पाथ, मुझे लग रहा है आप लोगों को तुरंत पाथ समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल और ये काफ़ी सिमिलर है। ऑन द पाथ, बोलिए भाई,
वाई क्यूब इक्वल टू एम एक्स, काम हो जाएगा ना। एम एक्स रखिएगा तो ये ऊपर हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कटेगा ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर कटेगा, और क्यूब करेंगे तो उसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन एम, विच डिपेंड्स ऑन एम, बस हो गया। एम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब पाथ चोजन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। द एबव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन। Hence, f of x y ये जो दिया हुआ है is discontinuous at the given point 0 0। ये ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी है सब। तो कुल मिला के लिमिट का खेल है, और वो लिमिट का खेल लिमिट्स प्लेलिस्ट में खूब ढेर सारा और भी हमने दिया हुआ है, और हमारा हैंड रिटन नोट्स आप पा सकते हैं, उसमें हमने एक्सरसाइज के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, प्रोवाइड कर रखा है। और टेलीग्राम ऐप पर t.me/b3ybs ये लिंक है, हमारा चैनल उसमें बना हुआ है BSc थर्ड ईयर के लिए, ये लिंक है, इस पर आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट हमने पूरी कर दी। ये हमारा एक मिशन है, मैंने आपको भी बताया था, 13 तुझको अर्पण। इससे आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़िए। आप तो सीख ही रहे हो, और अगर आपकी जानकारी में कोई, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में कोई भी स्टूडेंट है, उसको भी आप बताइए कि वो गणितपुर चैनल से कनेक्ट हो। गणितपुर चैनल पे आपको ग्रेजुएशन के लगभग सारे मैटर मिलेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ ब्रांचेस अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम ऐप पर भी आप अपने परिचितों को जोड़िए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में। टेलीग्राम ऐप पर हैंड रिटन नोट्स काफ़ी मात्रा में आपको उपलब्ध मिलेगा, आप लाभ लीजिए उसका। ये हमारा मिशन है, जो कुछ हमारे पास है हम स्टूडेंट्स के हवाले कर देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। गणितपुर चैनल का नाम है, पहले गणितपुर क्लासेस नाम से शुरू किया था हमने, लेकिन हमने बाद में उसको क्लासेस वर्ड हटा दिया। अब हमारे चैनल का नाम है गणितपुर। थैंक यू वेरी मच।